टू माय क्लास कॉन्वेक्स एकेडमी। सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। सो स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 साइंस में सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर जो आपका है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें मोस्टली डिफरेंट टाइप के जो आपके फूड मटेरियल आप यूज करते हो उसमें किस टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये चैप्टर बहुत ही ब्रॉड होने वाला है। सो बहुत सारी आपके रिलेटेड मिलेगी। सो स्टूडेंट, चैप्टर में जो भी आपको बताया जाए आप बहुत ही ध्यान से सुने और समझे के साथ में लेक्चर को अगर देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो आपका फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड और न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं फूड की। अगर फूड और न्यूट्रिशन को अगर कंपेयर करके देखा जाए तो आपकी बॉडी के लिए फूड बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब फूड बहुत ज्यादा हेल्पफुल किस लिए है? सपोज अगर आप किसी दिन फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं तो क्या होता है? एनर्जी का लॉस हो जाता है और एनर्जी को आप क्या कहते हैं, गेन करने के लिए क्या करते हैं? आप फूड मटेरियल को दोबारा से एब्जॉर्ब करते हैं, फिर आपको दोबारा से एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। इसीलिए जो भी आप फूड मटेरियल कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करते रहते हैं आपकी बॉडी ग्रोथ में हेल्प होती है, जिसके कारण जो आपके जितने भी न्यूट्रिशन है या जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो आपकी बॉडी को मिलते रहते हैं और आपकी जो बॉडी ग्रोथ है प्रॉपर होती रहती है। इसीलिए लाइफ को सर्वाइव करने के लिए आपको फूड मटेरियल की आवश्यकता। अगर आप फूड मटेरियल नहीं लेंगे तो आप लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर वहीं पे अगर देखा जाए ऑक्सीजन हमारे लिए हेल्पफुल होती है, लेकिन ऑक्सीजन और वाटर को भी अगर आप सेपरेट करें, अगर फूड आप नहीं लेते हैं फिर भी आपकी डेथ हो जाएगी। अगर आपको वाटर एंड ऑक्सीजन नहीं मिलेगा फिर भी आपकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए सभी जितने भी एलिमेंट हैं हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो स्टूडेंट, हम उन्हीं कंपोनेंट की यहां पर बात करेंगे। सो स्टूडेंट, देखते हैं यहां पर फंक्शन ऑफ फूड की अगर बात करें, आप कंटिन्यूअसली फूड को लेते रहते हैं। आप डेली लाइफ में ब्रेकफास्ट, डिनर एंड लंच में भी आप फूड मटेरियल को लेते हैं। कंटिन्यूअसली आप दिन में लगभग 3 से 4 बार फूड मटेरियल को लेते हैं और डिफरेंट टाइप के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं आप उन्हें भी कंटिन्यूअसली लेते रहते हैं। तो किस तरीके से जो आप प्रोडक्ट लेते हैं वो आपकी बॉडी में किस तरीके से फंक्शन को किस करता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें प्रोवाइड एनर्जी। प्रोवाइड एनर्जी मींस ये है, अगर आप फूड मटेरियल लेते हैं तो आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है कंटिन्यूअसली। अगर आप रनिंग करके जाते हैं, रनिंग करने के बाद में जैसे ही अगर आपको कार्बोहाइड्रेट आपको एकदम एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। तो वही है फूड मटेरियल, आपको क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड होती है। आप जो आपका फूड मटेरियल है वो एक एनर्जी का सोर्स है। सपोज अगर आप फूड मटेरियल को नहीं ले रहे हैं तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी और जैसे ही आप फूड मटेरियल को ले लेते हैं आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी। अगर फंक्शन की बात करें, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। फूड मटेरियल को अगर आप कंटिन्यूअसली लेते रहते हैं, टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और वो है आप हेल्दी महसूस करेंगे। सो स्टूडेंट, फूड का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो अपना टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। थर्ड है आपका रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग द डैमेज। कोई भी अगर सपोज आपके डैमेज हो जाता है, मींस कह सकते हैं आपको चोट लग जाती है, आप किसी भी घाव को भरने के लिए फूड मटेरियल जितना ज्यादा से ज्यादा आप उसमें जो न्यूट्रिएंट है यूज करते हैं, एलिमेंट का यूज करते हैं जो आपके डैमेज कंट्रोल में हेल्प करती है। आपकी जो भी चोट है, अगर आप फूड मटेरियल को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट बताए जाते हैं अगर आप उन्हें नहीं लेते हैं तो क्या होगा? आपकी चोट जल्दी सही नहीं होगी। इसीलिए जो फूड है वो आपके रिप्लेसिंग और रिपेयरिंग में हेल्प करता है। मोस्टली जो टिश्यू डैमेज होता है, टिश्यू अपनी जो बॉडी है वो टिश्यू एंड सेल से ही तो फॉर्म है
एंड वहीं पे ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो जो टिश्यू डैमेज होता है तो उसी को ही ठीक करने के लिए हम बॉडी में जो फूड मटेरियल है उससे रिलेटेड जितने भी मिनरल्स हैं उन्हें कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करते रहते हैं। अब वहीं पे अगर बात करें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए भी फूड हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सो स्टूडेंट, बहुत सारी जो फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं उन सभी में हमारा एक फूड का जो है एक इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए हमें फूड कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करते रहना चाहिए और एक बैलेंस डाइट को लेना चाहिए। अगर आप बैलेंस डाइट भी नहीं लेते हैं तो वहां भी आप हो जाती है। नेक्स्ट वहीं पे अगर बात करेंगे कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट्स आपके जो फूड में प्रेजेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो और किस तरह सोर्स से वो मिलते हैं और क्या हमारी बॉडी के लिए वो प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अगर बात करें यहां पर कार्बोहाइड्रेट की। अब कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, स्वीट होता है। सभी को पता होगा कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, स्वीट होता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट अगर स्वीट है, मोस्टली अगर बात करें जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ही जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है, बहुत ही जल्दी एनर्जी को देता है। अगर बात करें मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट, बॉडी के लिए मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट है। अब अगर कार्बोहाइड्रेट के कुछ एग्जांपल की बात करें, शुगर एंड सेलुलोज, हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया है शुगर, स्टार्च एंड सेलुलोज में। शुगर, स्टार्च, सेलुलोज की अगर बात करें, जो शुगर्स होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, शुगर्स मींस स्टार्च की फॉर्म में भी कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब जो शुगर है वो मोस्टली फ्रूट्स में पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। वहीं पे आपका जो केन शुगर है वो भी आपका शुगर कहलाता है, केन शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जो जितने भी क्या कहते हैं ये शुगर्स होते हैं आपके फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं, जो आपके जूसी फ्रूट होते हैं, मीन जैसे ऑरेंज है, लेवी क्या होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। मोस्टली अगर फ्रूट्स की अगर बात की जाए तो फ्रूट्स में फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। तो सो स्टूडेंट, यहां पर जो शुगर्स है वो भी क्या कहते हैं, आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट्स अगर आप ले रहे हैं तो वो टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं, इसीलिए उसमें क्या प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होता है किसी ना किसी कार्बोहाइड्रेट के किसी भी क्लासिफाइड मेंबर के रूप में। वहीं पे अगर देखिए स्टार्च, तो स्टार्च की अगर बात की जाए, आप घर में यूज करते हैं बीट, राइस, मेज, इस टाइप से अगर बार्ले भी यूज करते हैं तो इन सभी में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हम वहीं पे बीट की बात करें तो बीट की आप घर पर रोटियां खाते हैं, अब रोटियां खाते हैं तो रोटियां टेस्ट में कैसी होती हैं, हल्की मीठी लगती हैं, मींस ये है वहां पर स्टार्च प्रेजेंट होता है। वहीं पे अगर राइस में भी कैसा टेस्ट में कैसा होता है, स्वीट होता है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का क्या है, टाइप है। तो इस तरीके से बीट, राइस, मेज की अगर बात करेंगे तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट। नेक्स्ट है आपका सेलुलोज। सेलुलोज की बात करें तो आप रफेज मटेरियल का यूज करते हैं, सलाद, अगर आप सलाद का यूज करते हैं, जो सॉलिड पार्ट्स अगर आप यूज कर रहे हैं फूड मटेरियल साथ में, तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज हमारे डाइजेशन हेल्पफुल होता है, कोई भी अगर आप फूड मटेरियल लेते हैं तो वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट वहीं पे अगर बात करें फैट की, फैट अगर बात करें तो यहाँ पर ये तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। वहीं पे अगर फैट की बात करें तो फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट भी क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। वहीं पे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जो सिंथेसिस प्रोसेस होती हैं उनमें भी क्या कहते हैं, हेल्प करता है। अब जो फैट की अगर बात करें तो फैट हमें किस तरीके से मिलता है, फैट की अगर बात करें तो कुछ एनिमल के अकॉर्डिंग, प्लांट से भी मिलता है। अगर एनिमल की बात करें जैसे फिश है, एग हमें किससे मिलता है, हेन से मिलता है। वहीं पे अगर बात करें मीट है तो मीट आपका कोई भी एनिमल यूज करते हो तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है। वहीं पे अगर बात करें नट्स की तो नट में ही फैट प्रेजेंट होता है। तो ऑयल्स वहां पर प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पर फैट की बात करें, जो ऑयल्स अगर आप फूड मटेरियल में यूज करते हैं तो आपका जो फूड मटेरियल है उसका टेस्ट बढ़ जाता है, क्या
सकता, इसीलिए जो आपका फूड मटेरियल है उसमें मोस्टली हम वेजिटेबल ऑयल का यूज करते हैं। वेजिटेबल ऑयल की अगर बात करें, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, वहीं पे तिल का भी ऑयल आता है, तो डिफरेंट टाइप के जो ऑयल्स होते हैं, सनफ्लावर का भी ऑयल आता है, सोयाबीन ऑयल आता है, तो इस टाइप से बहुत सारे जो ऑयल्स होते हैं वो आप फूड मटेरियल में यूज करते हैं, जिससे आपका टेस्ट बढ़ जाता है और ये भी हमारा ये क्या है, एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, वहीं पे अगर डैमेज सारे अंदर जो आपकी बॉडी में ग्रोथ की अगर बात आती है तो वहां पर भी क्या होता है, जो आपके फैट है वो हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोटीन्स की अगर बात करें तो ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। प्रोटीन्स क्या है, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर हम मोस्टली ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन अगर गेन करेंगे तो हमारी बॉडी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी, हमारी बॉडी में उतना ही ज्यादा वेट गेन होगा और हमारी जो बॉडी है उतनी ही ज्यादा आकर्षक दिखेगी। वहीं पे अगर बात करें जो आपकी प्रोटीन्स होती है, वो प्रोटीन्स आपकी देखा जाए तो वेजिटेबल प्रोटीन्स एंड एनिमल प्रोटीन्स होते हैं। एनिमल प्रोटीन्स की अगर बात करें तो वहीं पे जो अभी फैट की बात हुई थी, मीट, फिश, एग या डिफरेंट टाइप के जो भी एनिमल्स से रिलेटेड प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मिल्क की अगर बात करें, मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होता है और फैट भी मिल्क में प्रेजेंट होता है, और कैल्शियम तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में उसमें प्रेजेंट होता है मिल्क में। अगर उसकी बात करेंगे तो वो क्या है, एक एनिमल प्रोटीन ही तो है, क्योंकि वो हमें मिल्क किससे मिलता है, एनिमल से ही तो मिलता है, तो इसीलिए वो क्या है, एनिमल प्रोटीन है। वेजिटेबल प्रोटीन की अगर बात करें, वेजिटेबल प्रोटीन की जो वेजिटेबल प्रोटीन्स होते हैं वो मोस्टली पल्सेस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, पल्सेस में पाए जाते हैं। पल्सेस में वहीं पे अगर सोयाबीन में ही पाए जाते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था। जो प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा किस में प्रेजेंट होती है, सोयाबीन में प्रेजेंट होती है, ग्लाइसिन बॉक्स में प्रेजेंट होती है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, और प्रोटीन से रिलेटेड जो वेजिटेबल प्रोटीन्स हैं, एनिमल प्रोटीन्स हैं, हमें अपनी डेली लाइफ में इनका यूज करते रहना चाहिए। एंड सेकेंड है आपका विटामिन की अगर बात करें, विटामिन एंड मिनरल्स की अगर बात करेंगे, जो विटामिन होते हैं वो उनके अगर टाइप की बात करें तो यहाँ पर ए, सी, डी, ई, के एंड बी कॉम्प्लेक्स, ये आपके विटामिन के टाइप हैं। विटामिन हमारी बॉडी में एंजाइम, बहुत सारे जो भी बहुत से कंपोनेंट, और अगर बात करें इनकी डेफिनेशन, विटामिन की अगर इंपॉर्टेंट रोल की अगर बात करें तो विटामिन से हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। हमारी बॉडी के अंदर जो आपकी डिजीज हो जाती हैं उनसे लड़ने के लिए विटामिन हमें करते हैं। कंटिन्यूअसली हमें एक सिमिलर अमाउंट में हमें क्या करना चाहिए, विटामिन को लेते रहना चाहिए। और जो विटामिन होते हैं वो हमारे फूड में ही तो प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं लेमन की, तो लेमन में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहीं पे अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमारा किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है, और विटामिन के भी हमारा किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क में। विटामिन डी की अगर बात करें तो सनलाइट में हमें विटामिन डी मिल जाता है। किसमें मिलता है, हमें सनलाइट मिल जाता है। सो स्टूडेंट, हम विटामिन के बारे में अभी आगे हम बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक एंजाइम की फॉर्म में भी ये होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, इसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन की, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन में अगर बात करें, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होने पर वाटर में सॉल्युबल विटामिन बी और सी होता है, केवल बी और सी ही वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वहीं पे अगर बात करें फैट ऑयल सॉल्युबल की तो ए, डी, ई, के हमारे फैट या ऑयल में सॉल्युबल होते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने वाले हैं फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। जो विटामिन होते हैं उनका सोर्स क्या है और उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है, और उस डिजीज को कवर करने के लिए हमें किस टाइप के सोर्स लेने चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप कंटिन्यूअसली टेबल को फॉलो करते रहें। टेबल में मोस्टली जितने भी विटामिन हैं आपके फैट में सॉल्युबल, उनके सोर्स के और किस तरीके से वो आपकी बॉडी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं, और किस टाइप से आपकी कौन सी डेफिशिएंसी होती है, उस डिजीज के लिए कैसे कवर करते हैं ये विटामिन। सो स्टूडेंट, देखते हैं तरीके से सॉल्युबल विटामिन किस तरीके से हमारी बॉडी ग्रोथ में वर्क करते हैं, और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं उन डिजीज को ये किस टाइप से कवर करते हैं, और कौन से सोर्स हमें लेने चाहिए जिससे हम इन डिजीज से बच सके। सो स्टूडेंट, लगातार आप टेबल को देखते रहें, जिससे आपको ये पता लगेगा। इस टेबल में मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है कि किस टाइप के जो विटामिन हैं उनके सोर्स क्या क्या हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
फर्स्टली अगर बात करूं विटामिन ए की, तो विटामिन ए जो आपका होता है वो मोस्टली आपकी बॉडी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। बॉडी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होने के साथ ही नाइट में विजन की प्रॉब्लम होती है। मींस नाइट में विजन की प्रॉब्लम ये है, अगर कोई भी जो पर्सन है जिसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई है, मींस ये है उसे रात में दिखाई नहीं देगा। रात में दिखाई नहीं देने का कारण यही है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई है। अब इस डेफिशिएंसी को आप किन सोर्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकते हैं? आप ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स लें, वहीं पे आप कैरेट को लें, तो मींस ये है इसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है, जिससे जो आपकी डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपकी जो डिजीज है वो आपकी कम हो जाएगी या फिर आप उससे बचा कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, हमारा जो विटामिन ए है वो हमारी बॉडी ग्रोथ और नाइट विजन की प्रॉब्लम से हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, हेल्पफुल होता है। सो स्टूडेंट, आप टेबल में देखिए आपका विटामिन डी। अगर यहाँ पर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स जो है एक डिजीज है वो आपकी बॉडी में हो जाता है। रिकेट्स में डी में अगर बात करें तो बोन्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं। बोन्स वीक हो जाती हैं। अब उन बोन्स को आप किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करेंगे? मींस ये है आप विटामिन डी को प्रॉपर, विटामिन डी के जो सोर्स हैं आप उन सोर्स को प्रॉपर लेते रहें। अगर वहीं पे अगर मैं विटामिन डी की सोर्स की अगर बात करूं तो विटामिन डी के सोर्स कौन से होते हैं? विटामिन डी के अगर सोर्स की अगर बात की जाए आपके एग एंड डिफरेंट ऑर्गन। विटामिन डी की जो ये है आपकी जो नॉर्मल ग्रोथ होती है, उस नॉर्मल ग्रोथ से क्या होता है आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और ग्रोथ रुकने से क्या होता है आपको प्रॉब्लम हो जाती है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका विटामिन ई। विटामिन ई की अगर बात की जाए जो डेफिशिएंसी अगर हो जाती है, मींस ये है आपको जो ह्यूमंस होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है। रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आने का कारण यही है, मींस ये है उसमें विटामिन ई की कमी हो गई है और विटामिन ई की कमी को कंप्लीट करने के लिए हमें इन सोर्सेज को लेना चाहिए। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें विटामिन ई के सोर्सेज की, विटामिन ई के जो सोर्स हैं आप बटर का यूज कर सकते हैं, ग्रीन जो आपकी वेजिटेबल्स होती हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। वहीं पे आप डिफरेंट टाइप के जो भी क्या कहते हैं जर्मिनेट ग्राम है, मींस ये है जर्मिनेट आप मतलब डिफरेंट टाइप के जो आपके ग्राम होते हैं, बीट होते हैं, उनको भी आप अगर लेते हैं तो आप विटामिन ई की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका विटामिन के। विटामिन के, सो स्टूडेंट नेक्स्ट आपका जो विटामिन के है, विटामिन के में आपके टेबल में दे रखा है। विटामिन के से मोस्टली जो आपका ब्लड क्लॉथ है उसमें प्रॉब्लम आती है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो आपकी ब्लड क्लॉथिंग नहीं होगी और जो आपका ब्लड है कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा। अगर डैमेज होता है तब, मींस ये है कहीं भी अगर आप डैमेज और वहां पर अगर आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी है, मींस ये है आपका जो ब्लड है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा, हो सकती है। तो विटामिन के के सोर्सेज की अगर बात करें, कॉलीफ्लावर, टोमेटो एंड एग योग को आप ले सकते हैं जो आपके टेबल में यहाँ पर दे रखा है। सो स्टूडेंट, ये मैंने बात की थी जो आपके फैट में सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो किस टाइप से आपके लिए हेल्पफुल होते हैं और कौन कौन से सोर्स आप उसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर विटामिन जो आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनकी, वहीं पे अगर बात करें विटामिन जो आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होने वाले विटामिन की बात करें बी और सी की मैंने बात की थी यहाँ पर क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ पर जो आपका विटामिन बी है उसे कैटेगराइज किया गया है 12 में। तो आपको जो विटामिन है उन्हें यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, वहीं पे विटामिन सी को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अब अगर बात करें विटामिन बी1 की, जो आपके टेबल में यहाँ पर मैंने शो कर रखा है, आप टेबल को यहाँ पर देख सकते हैं। विटामिन की अगर बात करें ये हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत, प्रेगनेंसी टाइम है तो वहां पर भी ये विटामिन बी की बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। विटामिन बी के अगर सोर्सेज की बात करें तो सी फूड, सोयाबीन, आप डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट हैं आप उन्हें ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी2 की। विटामिन बी2 की बात करें, ये भी हमारी बॉडी ग्रोथ में ही हेल्प करते हैं और रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इनके अगर सोर्सेज की बात की जाए तो इनके सोर्सेज में मिल्क है, पी है, बनानास है, पल्सेस है, डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं आप इनमें ले सकते हैं। आप टेबल को लगातार देखते रहें। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी9 की। तो जो आपका विटामिन बी
आरबीसी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और इसमें हम ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज करते हैं, जो आपकी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होती हैं, इनका यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका विटामिन B12। विटामिन B12 की अगर बात करें, विटामिन B12 है, ये आपके जो हेल्दी ब्लड है उसके फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब हेल्दी ब्लड के लिए अगर ये हेल्पफुल है तो इसके सोर्सेस क्या क्या हैं? इसके सोर्स लीवर, एग, इस तरीके से इन सोर्सेस को अगर आप लेते हैं तो विटामिन B12 की जो प्रॉब्लम है वो आपकी फिनिश हो जाती है। सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर डिस्कस किया जो वाटर में सॉल्युबल विटामिन है और जो आपके फैट में सॉल्युबल विटामिन है, वो उनकी डेफिशिएंसी से किस टाइप की डिजीज हो सकती है और उन्हें किस टाइप से उनके सोर्सेस को लेकर हम कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी बॉडी ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो टेबल है आपका, उस टेबल के अकॉर्डिंग आप आपके जो फूड मटेरियल में आप मिनरल्स का यूज करते हैं, मिनरल्स का क्या यूज है और किस तरीके से वो बॉडी में हमारे हेल्पफुल होता है और कौन कौन से सोर्सेज अगर हम लें तो इन मिनरल्स को हम कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें आयरन की अगर बात की जाती है, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके साथ कंपेयर करके पूरी बॉडी में फ्लो होता है। पूरी बॉडी में फ्लो होता है मींस ये है जो आयरन है वो हमारे ब्लड के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। हमारा जो ब्लड कैरियर है मींस ऑक्सीजन को ले जाने का वर्क करता है। अगर मैं इसके सोर्सेज की बात करूं तो आपके जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो आपके ये मोस्टली सोर्सेज होते हैं। यहाँ पे लीवर, किडनी एंड अगर एग की भी बात की जाए तो एग भी बहुत ज्यादा जो आयरन है वो उसमें प्रेजेंट होता है। अगर इसकी आयरन की डेफिशिएंसी है तो हम इन सोर्सेज को लेकर कंप्लीट कर सकते हैं, आप टेबल में देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका आयोडीन। होगा मींस अगर आप साल्ट का यूज करते हैं तो आयोडीन का मोस्टली ऐड आता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारा जो फूड मटेरियल है, अगर आप आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है तो हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन की प्रॉब्लम हो जाती है। थायरॉक्सिन का मींस ये है, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, गला कैसा हो जाता है, फूल जाता है, डिजीज कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो इसे कवर करने के लिए सी फूड का बहुत ज्यादा होता है, वहीं पे जो आपके होते हैं उनका प्रॉपर आप यूज करते हैं तो एक माइक्रो एलिमेंट की फॉर्म में हम इसे कंटिन्यूअसली लेते रहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका कैल्शियम। कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा मिल्क में ही पाया जाता है और कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी होती है तो बोन्स वीक हो जाती है। मींस ये है कैल्शियम से हमारे बोन्स और टीथ कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के अगर यहाँ पर सोर्सेज की बात करें तो मिल्क है, मीट है और वहीं पे जो पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, अगर आप इनका कंटिन्यूअसली यूज करते हैं तो आपका जो कैल्शियम की प्रॉब्लम है वो आपकी कैसी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी अगर डेफिशिएंसी है तो। नेक्स्ट है आपका फास्फोरस। में फास्फोरस का भी यूज करते हैं। अब करें तो टीथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, स्ट्रॉन्ग करता है। अब इसके सोर्सेज की अगर बात करें तो फिश है, मिल्क है, वहीं पे इसके सोर्सेज हैं, मीट है, इसके सोर्सेज में आते हैं। तो इन अगर सोर्सेज को और वहीं पे आप ग्रीन वेजिटेबल्स अगर लेते हैं तो इन सोर्सेज का अगर आप कंटिन्यूअसली यूज करते हैं तो फास्फोरस की डेफिशिएंसी से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सोडियम एंड पोटेशियम। अगर बात करें सोडियम और जो पोटेशियम होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे क्या करते हैं, मेंटेन करता है। इसकी अगर सोर्सेज की बात करें तो कॉमन साल्ट इसका बहुत ही अच्छा सोर्स है, वहां पर उसकी जो डेफिशिएंसी है उसे कंप्लीट करता है। और नेक्स्ट वहीं पे अगर बात करें तो मिल्क है एंड वेजिटेबल्स है जो आपकी ग्रीन, उसमें भी फास्फोरस प्रेजेंट होता है और आपकी जितनी भी डेफिशिएंसी होती है उसे क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके लिए कंट्रोल करता है और इसका जो सोर्स है वो आपका वाटर है। अगर आप वाटर एक लिमिटेड अमाउंट में कंटिन्यूअसली लेते हैं तो आपकी फ्लोरीन की डेफिशिएंसी को भी कंट्रोल किया जा सकता है, आप टेबल में यहाँ पर देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर मिनरल्स की अगर बात की गई थी तो मैं के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी, आप इस टेबल में देख सकते हैं, जो आपकी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है और इनकी डेफिशिएंसी से जो भी डिजीज होती है इनसे आप बचाव भी कर सकते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी अगर आपको लगती है तो इन सोर्सेज को आप कंटिन्यूअसली ले सकते हैं और इन सोर्सेज में एक लिमिटेड अमाउंट में अगर आप प्रॉपर लेते रहते हैं तो आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
सो स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वाटर की और डाइटरी फाइबर्स की। डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर की अगर बात की जाए तो वाटर मोस्टली बहुत ही ज्यादा इसेंशियल एलिमेंट है या इसेंशियल कंपाउंड है हमारी बॉडी के लिए। तो वाटर को तो अगर आप नहीं लेते हैं तो आप लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इनके फंक्शन की बात करूं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, कोई भी अगर सपोज अगर कोई भी न्यूट्रिएंट है तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसकी हेल्प से होता है, वाटर की हेल्प से होता है। अगर आप फूड मटेरियल भी लेते हैं तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट है वो भी वाटर की हेल्प से ही आपके ब्लड में सप्लाई होते हैं। अगर आप ब्लड को नहीं लेते हैं तो आपके जो वाटर में क्या कहते हैं जो सप्लाई है आपके न्यूट्रिएंट की वो कैसी हो जाएगी, रुक जाएगी। वहीं पे अगर बात करें तो मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। वहीं पे अगर बात करें एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मींस ये है आपके अगर बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे ये बाहर करता है। ठीक है, उसे क्या करता है, ये बाहर करता है वेस्टेज के वेस्टेज की फॉर्म में। जो भी आपके जो मतलब आपकी बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लमेटिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें ये बॉडी से बाहर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वहीं पे अगर बात करें बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शन मींस ये है आपकी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शंस ही कहलाती हैं वो, तो उनको करने के लिए भी वहां पर वाटर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें डाइटरी फाइबर्स की, डाइटरी फाइबर्स हमारे जो डाइजेशन है उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। वहीं पे वाटर के साथ इंक्लूड होके हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती हैं उन्हें क्या करते हैं, ये रिमूव करते रहते हैं और रिमूव करते रहते हैं और हमें कोई भी डिजीज नहीं होती है। सोर्सेज की तो सैलेड, कॉर्न को और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, आप मोस्टली इन्हें बिल्कुल ऐसे ही अगर खाते हैं आप इन्हें, तो ये जो आपके फाइबर्स हैं मींस इन्हें सेलुलोज का सोर्स कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो स्टूडेंट कंपोनेंट ऑफ फूड के चैप्टर में आज हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया, विटामिन को देखा। सो स्टूडेंट अगर आप कंटिन्यूअसली अगर लेक्चर को देखते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझने आने। लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट।